आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रमों की है, जो वर्ण के संबंधित है। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंधित है, जो संसार की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण और आत्मानुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनेक वर्षों से, अनेक परिश्रमों से, अनेक व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद में संन्यास को भी आश्रम के रूप में स्थान मिला। इस प्रकार इनकी संख्या 4 हो गई। पहले वानप्रस्थ और संन्यास एक ही आश्रम था, क्योंकि दोनों का आधार आध्यात्म था और लक्ष्य सत्य की खोज और मोक्ष था। व्यक्ति को संन्यास में जो कुछ भी करना होता था, उसी की तैयारी वानप्रस्थ में होती थी। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था रही है। वानप्रस्थ और संन्यास सामाजिक और सांसारिक संबंधों को त्यागने और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का क्रम माना गया है। लेकिन सभी आश्रमों से अधिक गृहस्थ आश्रम अपेक्षाकृत अधिक महत्व का है, क्योंकि बाकी सारे आश्रम उसी की सफलता पर निर्भर करते हैं। गृहस्थ जीवन में नियमों का पालन करना, संतानोत्पत्ति करना और विभिन्न यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य था। वानप्रस्थ त्याग, निर्लिप्त योग और तपश्चर्या का जीवन है। इस आश्रम में मनुष्य इंद्रिय निरोध, मोह ममता से दूर विरक्ति का जीवन जीता था, जहाँ से संन्यास के लिए कठोर और संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यही संन्यास आश्रम मनुष्य को मोक्ष की ओर उत्प्रेरित करता था। आश्रमों की नियोजना में व्यवस्थित और नियमित जीवन का अधिक महत्व था। अव्यवस्थित जीवन में आश्रम का विकास नहीं हो सकता था और न ही कोई आदर्श उपस्थित हो सकता था। इसलिए व्यवस्थित जीवन का पालन करने के लिए विभिन्न मनीषियों ने इन्हें निर्देशित किया है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करने वाली ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, जिसे अपनाकर व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त कर इस लोक में ही रह सकता था। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे ने वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में आश्रम व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, तो दूसरी ओर उसके विकास के क्रमबद्ध सोपान बनते हैं। इन चारों आश्रमों के अंतर्गत आर्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के तो समीप पहुंचता ही था, साथ ही वह लौकिक जीवन की भी सफलता से व्यतीत करने में सक्षम हो जाता था। हमारे ऋषि महर्षियों ने अत्यंत मनोनिवेशपूर्ण मानव की कार्य पद्धतियों का समाजीकरण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर उसे 4 वर्णों में विभाजित किया। भारत के धर्माचार्यों ने स्वीकार किया कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग और जीना ही नहीं, वरन योग में आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी है। इसके लिए इन्हें वैदिक ज्ञान से अवगत होना आवश्यक था और साथ ही गृहस्थ जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी भली भांति समझना भी आवश्यक था। इन दोनों कार्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपन्न करने के उपरांत ही वह प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता था। महाभारत में वेदव्यास ने चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक पहुंचने के मार्ग का सोपान बताया है। भारतीय विचारकों ने चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित किया है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति। आश्रम क्या है? आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ परिश्रम या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वे स्थान है जहाँ प्रयास किया जाए। इससे आश्रम मुख्यतः 3 अर्थ में प्रयुक्त होता है। वह स्थिति या स्थान जहाँ श्रम किया जाता है, श्रम अथवा तपस्या या विश्राम स्थल। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करती हैं, जहाँ आगे की यात्रा की तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया है। जीवन के दीर्घ काल को सही क्रमबद्धता, सुविचारित व्यवस्था तथा सुनिश्चित धार्मिकता प्रदान करना ही आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य है। इसी दार्शनिक प्रेरणा से मानव जीवन एक आश्रम से होता हुआ क्रमानुसार अंतिम आश्रम तक पहुंचता था और अपनी कर्मनिष्ठा और सात्विकता से परम गति को प्राप्त करता था। इन चारों आश्रमों के अंतर्गत उसे ज्ञान प्राप्ति होती थी और सांसारिक जीवन के उपभोग का सफल मार्ग दृष्टिगत होता था तथा संसार का त्याग कर ईश्वर की आराधना में लीन हो सकता था और मोक्ष के लिए प्रयास करता था। आश्रम व्यवस्था मानव को अपने जीवन संबंधी सभी प्रकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निभाने का अवसर प्रदान करता है। एक पूर्ण व्यक्ति के लिए ज्ञानवान एवं बुद्धिमान होना परम आवश्यक है। आश्रमों की संख्या कितनी? तो आश्रम कितने हैं? 3 या 4? इस प्रश्न पर आधुनिक विचारकों में पर्याप्त मतभेद रहा है। प्राथमिक उपनिषद और मनुस्मृति में आश्रमों की संख्या 3 कही है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं प्रव्रज्या। ये 3 ही धर्म के स्कंद कहे गए हैं। वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन 2 आश्रमों को पृथक पृथक ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार आश्रम जो है उनकी संख्या 3 ही थी, किंतु जाबुली उपनिषद में स्पष्टतः 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया और परवर्ती सूत्र एवं स्मृति काल में सर्वत्र आश्रम संख्या 4 ही है।
मनुस्मृति में भी एकाधिक स्थल को छोड़कर अन्यत्र 4 ही आश्रमों का वर्णन किया गया है। आश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा। सूत्रकाल तक आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित और गठित हो चुकी थी। आश्रम की संख्या 4 थी। उत्तर वैदिक काल में निश्चित हो गई। चारों आश्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले कर्तव्य कार्य भी निश्चित थे। स्मृति युग आते आते आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था, उनके आचारगत नियमों की भी व्याख्या कर दी गई थी। महाभारत से जानकारी मिलती है कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से ही हुआ है, अतः इन्हें भी देव अभिव्यक्ति बताकर जनसाधारण ने स्वीकार योग्य माना। इस आश्रम का कोई भी विरोध नहीं कर सका। बौधायन का कहना है कि प्रहलाद के पुत्र कपिल ने देवताओं की स्पर्धा में इसका प्रजनन किया था। वस्तुतः स्पष्ट है कि देवतागण ने भी मानव जीवन को विकसित एवं पूर्ण बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक समझा और जनसाधारण के समक्ष इस व्यवस्था को एक विकसित एवं उन्नत अवस्था में प्रस्तुत किया। पुराणों में आश्रम व्यवस्था के संबंध में अभिव्यंजित किया गया है कि आश्रमों का चिंतन इसलिए किया गया है क्योंकि समाज के विभिन्न सदस्य अपने कर्म निष्ठापूर्वक संपादित कर सकें। इस व्यवस्था का अनादर करने वालों का समाज में अनादर होता था और उन्हें यातना भी भोगनी पड़ती थी। समाज में कम से कम ब्राह्मणों को अवश्य ही इस व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन और आचरण करना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था क्या सभी वर्णों के लिए आवश्यक थी या किसी विशेष वर्ग के लिए, तो इस पर भी बहुत विद्वानों में मतभेद है। प्रश्न उठता है कि क्या यह आश्रम व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए आवश्यक थी? क्या समाज के सभी वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करते थे? प्राचीन भारत का कोई ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं होता है जिसके आधार पर इस प्रश्न का हम समुचित रूप से उत्तर दे सके। धर्म सूत्रों और स्मृतियों आदि में एक आदर्श समाज का चित्र उपस्थित किया गया है जो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है, पर वस्तुतः प्राचीन भारतीय समाज स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में कुछ जानकारी बौद्ध साहित्य से प्राप्त की जा सकती है। विशेषतः जातक ग्रंथ और बौद्ध के जीवन के तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध साहित्य में गृहस्थ के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। गृहपति सब स्थिति के होते थे, अनाथ पिंड के समान कोटि कोटि के धन के स्वामी भी और साधारण गृहस्थ भी, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, कृषि व व्यापार आदि से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार कर लेने वाले गृहपति उपासक कहलाते थे और जब तक वे गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से त्याग कर भिक्षु नहीं बन जाते थे तब तक उन्हें गृहपति ही माना जाता था। बौद्ध काल में समाज में 2 अन्य वर्णों की सत्ता थी जिन्हें भिक्षुक और परिवारजक या सन्यासी कहते थे। बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ का संगठन किया गया था और कोई भी व्यक्ति भिक्षु व्रत ग्रहण कर संघ का सदस्य हो सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों के धर्मों का पालन करने के पश्चात ही भिक्षु बना जाए। किशोर वय के एवं युवा व्यक्ति भी भिक्षु बन सकते थे। स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का अधिकार था और वे भिक्षुणी संघ में सम्मिलित हो सकती थी। इसका यह परिणाम हुआ कि सभी आयु के स्त्री पुरुष आर्थिक उत्पादन का एवं उपार्जन की चिंता त्याग कर बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु और भिक्षुणी बनने लगे और प्राचीन आश्रम मर्यादा कायम नहीं रह सकी। परिवारजक भिक्षुओं से भिन्न थे। ये अनेक संप्रदायों के होते थे और प्राचीन परंपरा के अनुसार ऐसे परिवारजकों या सन्यासियों की भी सत्ता थी जिन्होंने गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमों के पश्चात प्रवज्जा धारण की थी। आश्रम व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो आश्रमों की उत्पत्ति के समय के विषय में इतिहासकार जो है वो एक मत नहीं है। रिच डेविड जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आश्रमों का प्रचलन बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के पश्चात हुआ होगा, क्योंकि इसमें इनका उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु यह मत असंगत है। इसका कारण यह है कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हम आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इनका उल्लेख है। जाबालोपनिषद में हम सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रमों की कल्पना उपनिषद काल में ही हो चुकी थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के लिए विधि विधान नियम निर्धारित किए गए। लगता है चारों आश्रमों का विधान भी एक साथ तैयार नहीं हुआ होगा। प्रारंभ में 2 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थ और अंतोगत्वा संन्यास आश्रम का विधान तैयार किया गया। संन्यास की उत्पत्ति निश्चित ही अवैदिक श्रमण विचारधारा के प्रभाव से ही हुई थी। सूत्रकाल तक समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए। इसके उल्लंघन से समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और संसार का नाश होता है। वर्णाश्रम नियमों की पालना से संसार की उन्नति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्म का आचरण न केवल समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए अपितु उसकी उन्नति के लिए भी अभिष्ट था। किंतु धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित चतुराश्रम व्यवस्था के नियमों का पालन प्राचीन इतिहास के सभी कालों में समान रूप से किया गया, ऐसी बात नहीं है। पूर्व मध्यकाल तक आते आते हम इसमें कुछ परिवर्तन पाते हैं। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया। वहां लिखा गया कि देवताओं की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका सूत्रपात किया था।
देवता यह मानते थे कि आश्रम व्यवस्था उन्नत और विकसित समाज के लिए आवश्यक है, तो दूसरों को भी उसका पालन करना चाहिए। चातुर्वर्ण्य के समान 4 आश्रमों का उद्गम भी प्राचीन चिंतकों ने ब्रह्मा से माना है। महाभारत, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण में आए एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा द्वारा 4 वर्गों के समान ही 4 आश्रमों की भी स्थापना की गई। इन आश्रमों के नाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक रखे गए। सन्यासी के लिए ही वहाँ भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुष्य अपने जीवन में किस आयु में किन किन कर्मों का संपादन करना चाहिए, करता है, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने के लिए ही मानव जीवन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। उसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम दिए गए और उसके कर्म भी निर्धारित किए गए। राजा का यह भी कर्तव्य माना गया कि मनुष्यों को अपने अपने वर्ण धर्मों का पालन करने के साथ साथ चारों आश्रमों का पालन करने के लिए प्रेरित करे, ताकि सब कोई अपने अपने आश्रम धर्मों में ही स्थिर रहे। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि राजा सागर के राज्य में आश्रम धर्मों का अविकल रूप से पालन किया गया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म के पालन से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है और यह भी माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो जाए, उसका पालन नहीं करे, तो उसे यातनाएं भी उठानी पड़ती है। वायु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य आश्रम धर्म से मुक्त चित हो जाए, जिसका मन आश्रम धर्म के पालन में न लगे, उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल तक भारत में आश्रम व्यवस्था जो है वह भली भांति स्थापित हो चुकी थी और देश के चिंतकों की सम्मति से समाज के लिए वर्ण धर्म के समान ही आश्रम धर्म भी आवश्यक था। मौर्य युग में आश्रम व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी के अधिक प्रामाणिक साधन विद्यमान है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और गिर्क यात्रियों के विवरण से आश्रमों का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वह अधिक स्पष्ट है। कौटिल्य ने चारों आश्रमों के स्वधर्म इस प्रकार निरूपित किए हैं। ब्रह्मचर्य का स्वधर्म स्वाध्याय, अग्निकर्म, अभिषेक, भैक्षुव्रत, आचार्य गुरु के प्रति समर्पण वृत्ति आदि है। आचार्य के अभाव में ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक समझा जाता था कि वह गुरुपुत्र व अपने सह ब्रह्मचारी के प्रति यही वृत्ति रखें। गृहस्थ के स्वधर्म अपने पेशे द्वारा आजीविका कमाना, तुल्य स्थिति, ऐसे परिवार में विवाह करना जिसका ऋषि गोत्र जो है उसके परिवार ऋषि से भिन्न हो, पितर, देवता, अतिथि मूल्यों के प्रति कर्तव्य का पालन करके अपनी आमदनी का व्यय करना और इसके पश्चात जो बचे उससे अपना निर्वहन करना। वानप्रस्थ के स्वधर्म ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा धारण करना, मृगचर्म ओढ़ना, अग्निहोत्र का अभिषेक करना, देवता, भिक्षुकों और अतिथियों की सेवा करना, जंगल से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों पर निर्वाह करना आदि। परिवारजक के लिए स्वधर्म इंद्रियों पर पूर्ण संयम, कोई भी पेशा नहीं करना, कोई भी संपत्ति नहीं रखना, किसी भी संगति में नहीं रहना, अन्य लोगों के साथ मिलकर नहीं रहना, अन्य स्थानों से भिक्षा ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगल में निवास करना तथा बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता रखना। कौटिल्य ने जिस ढंग से चारों आश्रमों के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है वह स्मृति ग्रंथों के अनेक अंशों से भिन्न है। कौटिल्य की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम का बहुत अधिक महत्व था। कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अपने इन कर्तव्यों की अपेक्षा न कर सके, इसलिए उसने इससे व्यवस्था की थी कि यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी और संतान के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था किए बिना परिवारजक बने तो उसे दंड दिया जाए। केवल ऐसे मनुष्य ही परिवारजक बन सके जिनकी संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो और जिन्होंने धार्मिक न्यायालयों से परिवारजक बनने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा न करे उसे दंड दिया जाए। मौर्य युग में कुछ समय तक 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में अनेक नए संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, जैसे बौद्ध, जैन, आजीवक आदि। इन धर्मों के अन्यायी प्राचीन आश्रम व्यवस्था की मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आर्य शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रम मानव जीवन की 4 सीढ़ियों के समान है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से अनवंतर ही युवक युवतियां गृहस्थ होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, पर मनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्थ आश्रम में भी नहीं रहना चाहिए। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पश्चात मनुष्य को वानप्रस्थी भी बनना चाहिए और अंत में संन्यास लेकर अनकिंचन वृत्ति भी स्वीकार करनी चाहिए। पर बौद्ध सदृश जो ये संप्रदाय बने थे नए, इनके अनुयायी आश्रम व्यवस्था की मर्यादा का पालन नहीं करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आयु में भिक्षु बन जाते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों लाखों किशोर वे व्यक्ति के भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने गृहस्थ धर्म की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। प्राचीन सनातन पौराणिक धर्म के अनुयायियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और धर्म सूत्रों के आचार्यों ने भी यह व्यवस्था कर दी कि जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए मनुष्य परिवारजक बन जाए, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ में हो या वानप्रस्थ में हो। कौटिल्य को समाज की व्यवस्था पसंद नहीं थी। कौटिल्य को स्त्रियों का परिवारजक बनना भी पसंद नहीं था। मौर्य युग के पूर्व बहुत सी स्त्रियां भिक्षुणी बनना आरंभ हो गई थी और भिक्षुणियों के लिए पृथक संघ की स्थापना हो चुकी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी परिवारजिकाओं का उल्लेख है जिनका उपयोग गूढ़ पुरुषों या गुप्तचरों के रूप में किया जाता था।
बौद्ध एवं जैन धर्म के कारण भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई थी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करके भिक्षु व्रत धारण करने लगे थे और अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करते थे। यही कारण है कि जो आचार्य चाणक्य ने व्यवस्था करनी पड़ी कि कोई भी व्यक्ति तभी परिवारजक या भिक्षु बन सकता है जबकि संतान उत्पन्न करने की उसकी शक्ति नष्ट हो गई और उसने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से किया हो। मौर्य वंश के पतन के पश्चात जब बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो इस काल के चिंतकों ने गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व दिया। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, जैसे सब प्राणी अपने जीवन के लिए माता पर आश्रित होते हैं, वैसे ही अन्य सब आश्रम की स्थिति जो है वो उसका आधार गृहस्थ आश्रम ही है। पुराणों, स्मृतियों एवं अन्य प्राचीन साहित्य में भी गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का प्रबल रूप से प्रतिपादन किया गया। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जैसे वायु को पाकर ही सब प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही अन्य सब आश्रम गृहस्थ पर आधारित होकर ही अपनी सत्ता को कायम रख सकते हैं। मौर्योत्तर युग में जो ये विचार भारत के चिंतकों द्वारा प्रकट किए गए, वे बौद्ध धर्म के भिक्षु जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का ही परिणाम थे। चारों आश्रम के धर्म अलग अलग है, कर्तव्य अलग अलग है, तो क्या है? मनुष्य के जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्मसूत्र और महाकाव्य में इन चारों आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पतंजलि ने चारों आश्रमों को चतुराश्रम कहा है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि भारत में 2 परंपराएं, वैदिक और श्रमण परंपरा सदैव से विद्यमान रही है। वैदिक परंपरा को प्रवृत्ति और श्रमण परंपरा को निवृत्ति की परंपरा कहा जाता है। प्राय ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को प्रवृत्ति तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को निवृत्ति माना गया है। वेदों में हमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का वर्णन मिलता है, किंतु वानप्रस्थ और संन्यास का संकेत जो है हमें बाद के साहित्य में मिलता है। वानप्रस्थ और संन्यास का संकेत मुनि और यति आदि शब्दों में देखा जा सकता है, किंतु मुनि और यति जैसे वैदिक समाज का अंग थे ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कालांतर में उत्तर वैदिक युग में क्रमशः निवृत्ति की परंपरा का समन्वय वैदिक प्रवृत्ति परंपरा के साथ ही दिखाई देता है। यही कारण है कि उपनिषद साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि निवृत्ति परक विचारक एवं दृष्टिकोण वैदिक परंपरा में स्वीकृत कर लिए गए थे। उपनिषदों में निवृत्ति का ही प्राधान्य है। उत्तर वैदिक युग में मानव जीवन के उत्तरार्ध के पड़ावों के रूप में वानप्रस्थ और संन्यास स्वीकृत कर लिए गए थे। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रमों का पालन अत्यंत आवश्यक था। जो ब्राह्मण इन चारों आश्रमों का शास्त्रानुसार पालन नहीं करता था वह परम गति को प्राप्त नहीं होता था। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य 3 वर्णों के लिए 3 ही आश्रम थे, लेकिन उनके लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं था। पुराणों में भी 4 आश्रमों का महत्व प्रदर्शित किया गया है। 11वीं शताब्दी के लेखक अल-बरूनी ने भी चारों आश्रमों का विवरण दिया है।